बचाया है, उसको परम स्थिरता प्राप्त हुई है। जैसे पंख टूटे से, जैसे पंख टूटे से पर्वत स्थिर हो रहा है, तैसे ये तृष्णारूपी पंख टूटे से स्थिर हो जाता है। हे भारद्वाज, जब उस फल को प्राप्त होता है तब चित्त भी आत्म स्वरूप हो जाता है। जैसे दीपक निर्वाण होता है तब जाना नहीं जाता कहां गया, तैसे आत्म पद के प्राप्त हुए चित्त भिन्न होकर दिखाई नहीं देता। हे भारद्वाज, जब तक वे अकृत्रिम आनंद को प्राप्त नहीं हुआ तब तक उस पद में वे शांति नहीं पाई, तब तक शांति प्राप्त नहीं होती। वह पद निर्गुण, शुद्ध, स्वश, परम शांत स्वरूप है। जब उस पद में स्थिर होता है तब परम समाधि में स्थिर हो जाता है। ऐसी त्रैलोकी में कोई नहीं जो उसको उतारे। जैसे त्रित्र की मूर्ति होती है तैसे उसकी अवस्था होती है, ऐसी उसकी ही अवस्था होती है। उसकी चेष्टा इच्छा से रहित है। जैसे पंख से रहित पर्वत स्थिर है तैसे मन अमन हो जाता है और शांति स्वरूप पद को प्राप्त होता है। हे भारद्वाज, जिसके मन में संशय का अभाव हुआ है तथा संसार का अभाव हुआ है सो शांति पद को प्राप्त होता है। जो वासना भी करता है वे मन है। जिस कर्म और युक्ति करके इसकी वासना करते हैं सो इसको कर्तव्य है। हे भारद्वाज, जब वासना खैब तभी परम बोध शेष रहता है। जिस कर्म से वे प्राप्त हो रही है उसे कीजिए। उस पद को प्राप्त हुए फिर बिना शांति कदाचित नहीं रहता। जब चित्त उस पद में प्राप्त होता है तब शांति होकर दुख से रहित हो जाता है और अविनाशी पद को प्राप्त होता है। क्योंकि सर्व आत्म निर्व्यभाग और अनंत परम शांति स्वरूप है और सबको कर्ता के फल देने वाला है। हे भारद्वाज, ऐसा पद को प्राप्त हुआ है तब उसको वासना उत्थान काल में
आत्म भासता है, उसको द्वैत नहीं भासता, तब उस समाध से कैसे हो? ऐसा कोई सक्षम नहीं है कि उस समाधि से उतरे। जब ऐसा पद हो तभी संसार विस्मरण हो जाता है। हे भारद्वाज, जब तक ये पुरुष मूर्तिवत पुतली नहीं हुआ तब तक विषय का त्याग करें, और जब जैसी दशा हुई तब कर्तव्य कुछ नहीं रहता। जो त्याग करे अथवा ना करे, और यह मुझे निश्चय विस्मरण हो गया है, ऐसा जो पुरुष है उसको सदैव समाधि कहते हैं। हे भारद्वाज, जिसको समाधि का सुख आया है वे स्वाभाविक ही समाधि की ओर जाता है। जैसे वर्षा काल की नदी स्वाभाविक ही समुद्र को जाती है, तैसे वे पुरुष समाधि की ओर लगा रहता है। जो पुरुष विश्व में निरश और आत्मगामी हुआ है उसको वज्रसार की न्याय स्थिर होता है। जैसे पंख से रहित पर्वत स्थिर है, तैसे जिस पुरुष ने संसार को विश्व रूप जानकर इसका त्याग किया है और आत्मा में क्रीड़ा करके तृप्त हुआ है, उसका ध्यान चलायमान नहीं होता। ये भारद्वाज, जिस पुरुष को चेष्टा भी होती है और संकल्प विकल्प से रहते हैं, वे सदैव ध्यान मूर्ति विषयों की तृष्णा कैसे हुए? तृष्णा ना रही तो दुख कैसे हो गया? दुख तो तब तक होता है ना जब तक विषयों की तृष्णा होती है। विषयों की तृष्णा तब होती है जब अपने स्वभाव में त्यागता है। ये भारद्वाज, जब अपने स्वभाव में स्थिर होता है तभी परम स्वभाव जो इंद्रियों के विषय हैं सुरस संयुक्त कैसे भासते हैं और दुख और तृष्णा कैसे हो गए? हे भारद्वाज, जब अपने स्वभाव को जाना तब निर्वाण पद को प्राप्त होता है और आदि और अंत से रहित पद है उस पद को पाता है। तिसका उपाय सुनो। वेदों का अभ्यास, वेदों का अध्ययन करना और प्रवर्ण का जाप करना। जब इन से थके तब समाधि करें, जब फिर थके तब वही पाठ और जाप करें। जब ऐसे संसार में दृढ़ होगा तब उस पद को प्राप्त होगा जो संसार के पार गम का मार्ग है। उसको पाया तब परम शांति को प्राप्त होता है और स्वच्छ निर्मल अपने स्वभाव में सदैव स्थिर रहता है। ईश्वरी योग वासिष्ठ निर्वाण प्राकरण। सत्य स्वभाव योग उपदेशो नाम 196 सर्ग। परमात्मा जी बोले, ही भारद्वाज, ये संसार बड़ा ही गंभीर है।
ये जो संसार है ना, बहुत ही गंभीर है, इससे तरना भी महाकठिन है। जिसको तरने की इच्छा है उसको यही कर्तव्य है कि वेद का अध्ययन और प्रवर्ण का जाप, जब चित्त को स्थिर करें तब ऐसे उपाय करें, तभी ईश्वर उस पर प्रसन्न होगा। उससे हृदय में विवेक का कण का उत्पन्न होगा। उस करके संसार असत्य भासेगा। संतों का संग प्राप्त होगा। जिसका शुद्ध आचरण है, जिसका शुद्ध आचरण है और परम शीतल और गंभीर ऊंचे अनुभव रूपी फल संयुक्त वृक्ष है, और यह यश कीर्ति शुद्ध आचार रूपी फल और पत्र सहन है। ऐसी संतों की संगत जब प्राप्त होती है ना, तब जगत के राग द्वैख रूपी तम सभी मिट जाते हैं। जैसे मजूर के शीश ऊपर भार हो गए और तपन से दुखी हो गए, और शीतल छाया वृक्ष की उसको प्राप्त हुई, तभी शीतल होता है। और फल के भगन से तृप्त होता है, तब थके का कष्ट दूर हो जाता है। ऐसे संतों के संग से सुख को प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा की किरण से शीतल होता है, तैसे ही संतों के वचन से शांति प्राप्त होती है। ही भारद्वाज, संतों के दर्शन से ही सभी पाप दग्य हो जाते हैं, और जो पुरुष तप, यज्ञ, व्रत सकाम करते हैं, उनकी संगत ना कीजिए। वे ऐसे हैं जैसे यज्ञ का थका होता है, जो पवित्र भी होता है परंतु उसकी छाया नहीं, इससे उसके नीचे को कोई सुख नहीं होता। हे भारद्वाज, सब सकाम कर्म जन्म मरण देने वाले हैं। यदि यज्ञ, व्रत, तप जिज्ञासु भी करते तो भी उनसे विशेष है, क्योंकि वे निष्काम है। उनको विषय में विस्मरण वास्ता है, और उनका शुद्ध आचार है, हे भारद्वाज, जैसे जिज्ञासु की संगत विषय है, विशेष है, जिसकी चेष्टा की सब कोई स्तुति करते हैं और सबको सुखदाई भासता है, और नवनीत कोमल सुंदर शरणगत होता है, ऐसा जिज्ञासी होता है।
और संतों की संगत प्राप्त होती है हे भारद्वाज फूलों के बगीचे और सुंदर फूलों की सेजा आदि विषयों से ऐसा निर्भय सुख प्राप्त होता है जैसा निर्भय सुख संतों की संगत से प्राप्त होता है। ऐसा उनसे भी नहीं होता। उनका सत्य आत्मा में निश्चय रहता है। हे भारद्वाज, ऐसे ज्ञानवान की संगत करके जब हृदय शुद्ध होता है तब इसको आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। और जब तक हृदय मलिन है तब तक प्राप्त नहीं होती। जैसे उजल आरसी प्रतिबिंब को ग्रहण करती है और लोहे की शिला पर्वत को गलित नहीं करती, तैसे इनका हृदय उज्ज्वल होता है। तब संतों के वचन इसके हृदय में ठहरते हैं। और जैसे वर्षा काल में बादल थोड़ा से बहुत हो जाता है, तैसे जब हृदय का शुद्ध आचरण होगा ना तब इसकी बुद्धि बढ़ती ही जाती है। जैसे वन में केले की थंब का वृक्ष बढ़ जाता है, तैसे शुद्ध आचरण किए से बुद्धि बढ़ जाती है और आत्मा विषय बुद्धि होती है, तो वही ब्रह्म रूप हो जाती है। बुद्धि की भिन्न संख्या का अभाव हो जाता है। जैसे लोहे को पारस का स्पष्ट हो तब वे स्वर्ण हो जाता है और लोहे की संगत नहीं रहती। तैसे आत्मा की प्राप्ति हुए बुद्धि की संगत नहीं रहती, विषय भोग की तृष्णा नहीं रहती। हे भारद्वाज, इसको विषय की तृष्णा अभिलाषा ने ही दीन किया है। जब तृष्णा का नाश किया तब परम निर्वाण पद को प्राप्त होता है। जैसे हस्ती सिर पर मृतक का डालता है, जब तक मलिन है तब तक नदी में प्रवेश किया, जब निर्मल हो जाता है तैसे जब तृष्णा रूपी राख का त्याग किया तब आत्मा में स्थिर हुआ है, तभी निर्मल होता है। हे पुत्र, जब भोगों की तृष्णा त्यागी तभी बड़ी शोभा धारता है। जैसे स्वर्ण को अग्नि में डालिए उसका मैल जल जाता है और उज्जवल रूप हो जाता है। हे भारद्वाज, भोग रूपी बड़ा विष है, उसको दिन दिन में त्याग करना विशेष है। जब तृष्णा का त्याग हुए तभी बड़ा सुख प्राप्त होता है। जैसे राहु दैत्य से रहित हुआ चंद्रमा का सुख पाता है, तैसे तृष्णा के वियोग हुए पुरुष सुख और शोभा पाते हैं। हे भारद्वाज, जब इसको भोगों में वैराग्य होगा तब दो पदार्थों की प्राप्ति
प्राप्ति होती है। जैसे नयान अंकुर से दो पत्र होते हैं, तैसे एक संतों की संगत और दूसरा सत्य शास्त्र का परम विचार, और उसमें दृढ़ अभ्यास तथा भावना होती है। तभी अभ्यास करके परम आनंद स्वरूप होता है। जिसको वाणी की गम नहीं, तब भोगों की तृष्णा से मुक्त हो जाता है, परम शांति स्वरूप होता है। जैसे पिंजरे में से निकला पक्षी सुख पाता है और सुखी होता है। ये भारद्वाज, इसको भोगों की तृष्णा ने ही दीन किया है। भोगों की तृष्णा ने ही दीन किया है।